कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते ग्राफ का एक और डरावना पहलू भी है, बच्चों में बढ़ता संक्रमण। पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। अब सवाल ये कि इस लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की वजह है क्या और उन्हें आखिर कैसे बचाया जाए। देश पर कोरोना का प्रहार। डेफिनेटली थर्ड वेव में यंगर एज ग्रुप इज गेटिंग मोर इन्वॉल्व, उसमें ज्यादा बीमारियां आ रही है। बच्चे बन रहे वायरस के शिकार। तो तकलीफ वाला काम है कि बच्चों में भी अब ये पॉजिटिव आने लग गया। बच्चे इस समय ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है जो आपकी चिंता बढ़ा सकती है। 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ही स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके 6 दिन बाद बिहार के शेखपुरा में 18 बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर आई। इसी दिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 स्कूलों के 36 बच्चे पॉजिटिव मिले। नए साल के दूसरे ही दिन उत्तराखंड के एक स्कूल में 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। ये आंकड़ा हमने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए दिखाया है कि देश का कोई भी कोना हो, इस लहर में बच्चे भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो हालत ये है कि पिछले 2 महीने में 241 बच्चों को कोरोना अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बच्चे इस समय ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा का मतलब कि आ रहे हैं बच्चे भी पॉजिटिव। बोल नहीं सकते कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, एक बार बच्चे जरूर पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चों मतलब एक बड़ा आंकड़ा तो है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बच्चे काफी हद तक बचे रहे। कहा गया कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, लेकिन इस बार ये सुरक्षा कवच भी ढहता दिखाई दे रहा है। जिन शहरों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, वहां कोरोना के शिकार बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुंबई में पिछले 1 महीने में 3,516 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए कोरोना की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो बच्चों में कोरोना के संक्रमण पर नजर बनाए हुए है। इस टास्क फोर्स का भी मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा का संकेत दे रही है। डेफिनेटली थर्ड वेव में यंगर एज ग्रुप इज गेटिंग मोर इन्वॉल्व, उसमें ज़्यादा बीमारियां आ रही है। और परसेंटेज पॉपुलेशन का पूरा पकड़े तो पॉपुलेशन का भी इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, उसी तरह से परसेंटेज बच्चों का भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। बच्चों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब डॉक्टर्स ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि इसकी वजह के कारण क्या है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। जानकारों के मुताबिक अब लगभग सभी घरों में वयस्कों को टीके लग चुके हैं, इसलिए उनमें संक्रमण के बाद भी लक्षण नहीं आता, लेकिन इनसे अनजाने में ही घर के बच्चे संक्रमित हो जाते हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि अब ज्यादातर वयस्क टीका लगवा चुके हैं और बच्चों को टीका नहीं लगा है, इसलिए उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। साथ ही ओमिक्रॉन के संक्रमण दर पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा होने के कारण भी बच्चे शिकार हो रहे हैं। इस बीच देश भर में स्कूल कॉलेजों का खुलना भी बच्चों में संक्रमण फैलने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की भी जो स्टडी शुरू हुई थी, जहां से वो शुरू हुआ था ग्वाटेंग से ये ओमिक्रॉन, तो उसमें देखा गया था कि यंगर एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे। तो प्रॉब्लम ये वायरस की थोड़ी टेंडेंसी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक देश भर में जितने भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, उनमें ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स ही नजर आए हैं। इक्का दुक्का मामलों में ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। इसके बावजूद एक्सपर्ट लापरवाह न बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर प्रिकॉशन लेना जरूरी, जैसा मास्क पहने बरोबर, नाक और मुंह और सब कवर करें, और सामने वाला ने भी मास्क पहना हो। जब भी 2 सामने वाले मास्क पहनते हैं तो बीमारी लगने के चांस 90% से ज़्यादा कम हो जाती है। तो कोई भी वेरिएंट आने दो, अगर प्रॉपर मास्किंग किया, सेफ डिस्टेंसिंग रखा, ओवर क्राउडेड जगह में नहीं गए और जहाँ जरूरी नहीं वहाँ न जाए, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर इस खतरे को और बढ़ाती है, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ तो उनकी जरूरत के मुताबिक अस्पताल और दूसरी चीजों का इंतजाम बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब बात बच्चों की होगी तो अभिभावक परेशान हो जाएंगे और बच्चों में कोरोना के मामले हर माता पिता को डरा रहे हैं। इसीलिए जानना भी जरूरी है कि हम बच्चों में कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचानें।
तो क्या लक्षण होते हैं आप बच्चों के अंदर कोरोना के, वो आपको बता रहे हैं। बच्चों में बुखार जब आता है तो बुखार बने रहता है। इसके साथ ही उनकी त्वचा पर लाल निशान पाए जाते हैं, तो आपको गौर से यहाँ पर देखना होगा। आंखें लाल हो जाती हैं। बच्चों के शरीर में या जोड़ों में उन्हें दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए लक्षणों की, तो उन्हें उल्टी होने की शिकायत रहती है। पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं। होंठ सूखने लगते हैं। होंठ और चेहरे का रंग नीला पड़ने लगता है। बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। इसके अलावा थकान, सुस्ती या उन्हें ज्यादा नींद की शिकायत रहती है। तो बच्चों में इस तरीके से आप उन कोरोना के लक्षणों को पहचान सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।